डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर अफसाना मंजूर सादत हसन मंटू का अफसाना है। अफसाना निगार है सादत हसन मंटू और आज हम इसको वाइंड अप करने की, ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्लास सेकेंड ईयर, पेज नंबर है हमारे पास 61 नंबर पेज है और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। मंजूर ने थोड़ी देर सोचा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बड़े डॉक्टर जी कहते थे कि तुम 1 महीने तक चलने फिरने लगोगे। देखे ना, अब मैं नीचे ऊपर खिसक सकता हूं, हरकत कर सकता हूं। इसने कंबल में ऊपर नीचे खिसकने की नाकाम कोशिश की। ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है। इसने बिस्तर में, कंबल में, बेड में, चारपाई में, ये देखें, लेकिन जवाब कंबल है, हरकत करने की कोशिश की। अख्तर ने फौरन कहा, वाह मंजूर मियाँ वाह, 1 महीना। ये दुरुस्त इमला है इसकी। ये देखें एमसीक्यू, दुरुस्त इमला बताएं। महीना, 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 तो ये दुरुस्त इमला है सी। याद रखिएगा, ये दुरुस्त इमला नहीं है। यूं गुजर जाएगा, यूं गुजर जाएगा। मंजूर ने चुटकी बजाई यूं और खुश होकर कहने लगा, फौरन हो जाएगा। होने वाले काम के लिए ऐसा किया जाता है, चुटकी बजाई जाती है। 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया। इस दौरान अख्तर पर दिल के 2-3 दौरे पड़े जो ज्यादा शदीद नहीं थे। अब इसकी हालत बेहतर थी, नकाहत दूर हो रही थी, कमजोरी और नातवानी, आसाब में पहला सा तनाव, पट्टे जो है, मसल्स जो थे, तनाव सख्ती नहीं थी, अकड़न नहीं थी, दिल की रफ्तार ठीक थी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन इनका ताज्जुब, हैरत थी। डॉक्टर भी हैरान थे। बदस्तूर मुसलसल कायम था कि वो बच कैसे गया। अख्तर दिल ही दिल में हंसता था। डॉक्टरों के ताज्जुब पर उसे हैरत होती थी और इसे मालूम था कि इसे, वो जानता था कि इसे यानी अख्तर को बचाने वाला कौन है, डॉक्टर है या मंजूर है। वो कोई इंजेक्शन नहीं था। अच्छा एमसीक्यू है ये भी। वो कोई टीका नहीं लगाया गया, इसको टीकों से नहीं हुआ, और ना ही वो कोई दवाई ऐसी नहीं थी। वो मंजूर था, मफलूज मंजूर, जिसका फालिजदा जो था, मफलूज मंजूर, जिसका निचला धड़, नाव से निचला हिस्सा बिल्कुल नाकारा हो चुका था, बेकार था, काम में नहीं आता था, और जिसे ये खुशफहमी थी, अच्छा गुमान था मंजूर को कि इसके गोश्त का एक टुकड़े की तरह ये बेजान पड़ा हुआ है और इस बेजान लोथड़े में जिंदगी के आसार नुमाया पैदा हो जाएंगे, यानी इसमें भी लाइफ आ जाएगी। अख्तर और मंजूर की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी और मंजूर की जात इसकी नजरों में मसीहा का रुतबा रखती थी। बहुत मुश्किल होता है नसर में सनत तलमीह मिल जाना। मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब है और इसका मतलब क्या है? मौजज़ा होना। मुर्दा को जिंदा कर देने की सलाहियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास थी। ये सनत तलमीह जो है वो आप किताब के शुरू में, यहाँ पर सनत तलमीह पहले से दर्ज है, उसके साथ पेज नंबर 62 दर्ज कर दें ताकि आपके पास नसरी मिसालें आ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, मजीद आगे है का रुतबा रखती थी कि इसने, यानी मंजूर ने, इसको दोबारा जिंदगी अता की थी दुआ के जरिए। ये हिस्सा बड़ा कमाल का है। इससे पहले सुन लें आप, प्लीज मेरी तरफ मुतवज्जे हो कि अब हमने एक चीज देख ली। एक चीज ये देखी है कि मंजूर ने दुआ की और उस दुआ के जरिए वो मौत के मुंह से निकल आया। अब मौत के मुंह से निकल आया तो ये तो बड़ा कारनामा हो गया, लेकिन मौत के मुंह से निकलकर अगर अख्तर दोबारा उसी जिंदगी में चला जाता, 32 साल जो उसने गुजारे हैं मायूसी में, नाउमीदी में, तो ये कौन सा इतना बड़ा कमाल होता। अब देखिए, कमाल तो इसके बाद शुरू हुआ। पहले दुआ के जरिए उसको जिंदगी की तरफ, जिंदगी के लिए दुआ की और उसके बाद उसमें जिंदगी से मोहब्बत करने का मादा पैदा कर दिया, उसे उम्मीद की तरफ लेकर आया। ये मंजूर का बड़ा कारनामा था। यही पढ़ते हैं अभी, देखिए जरा, यहां आइए कि इसने दोबारा अदा की थी, पहला कारनामा। दूसरा, और इसके दिलो दिमाग से, मुरक्कब यत्वी है, वो तमाम काले बादल, मायूसी और नाउमीदी हटा दिए थे जिसके साए में, जिसकी वजह से वो इतनी देर तक, 32 सालों तक घुटी घुटी जिंदगी बसर करता था। ये घुटी घुटी जिंदगी देख लें आप कि ये कैसी मुसीबत ज्यादा परेशानी वाली जिंदगी 32 सालों तक गुजार रहा था। उस जिंदगी की तरफ नहीं लौटाया है उसको, उसकी कनूतियत को रिजायत में बदल दिया है। सनत तजाद यहां मैंने लिख दिया है, आप किताब के शुरू में जाए, पेज नंबर 62 लिखते हैं, वहां पर उसकी, अख्तर जो कि 32 साल तक नाउमीदी, 32 साल तक मायूसी का शिकार था, वो रिजायत में बदल गई, उम्मीद और खुशी में तब्दील हो गई थी।
इसे जिंदा रहने से दिलचस्पी हो गई थी। वाह मंजूर मियाँ वाह, क्या कमाल किया है आपने। वो चाहता था, अख्तर चाहता था कि बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से निकले और एक सेहतमंद जिंदगी बसर करनी शुरू कर दे। ये है मंजूर का कमाल। इसे बड़ी उलझन थी, अख्तर को बड़ी उलझन थी, बड़ी परेशानी थी, दुख था कि जब वो देखता था कि मंजूर वैसे का वैसा है, ठीक नहीं हो रहा। इसके जिस्म के मफलूज हिस्से में निचला धड़ है जिस पर फारिज हो चुका है। हर रोज मालिश की जाती थी, मालिश के जरिए उसको रगड़ा जाता था, मसाज किया जाता था। जो जो वक्त गुजरता था वो उसकी खुशी वाली तबीयत, खुश रहने वाली तबीयत शगुफ्ता से शगुफ्ता तर हो रही थी। हंसी मजाक और चहकना ज्यादा हो रहा था। क्यों? इसलिए कि शायद वो मौत के करीब जा रहा था। ये बात नंबर 1 हैरत में मुबतला करती थी, नंबर 2 उलझन का बायस थी, बड़ी परेशानी थी। एक दिन बड़े डॉक्टर ने मंजूर के बाप से कहा कि इसे घर ले जाएं क्योंकि इसका इलाज यहां नहीं हो सकता। आहिस्ता से कहा, लाइलाज है। मंजूर को सिर्फ इतना पता चला, मंजूर को यह बताया गया कि अब इसका इलाज अस्पताल की बजाय घर पर होगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मगर मंजूर को सख्त सदमा पहुंचा, दुख पहुंचा। क्यों वो घर नहीं जाना चाहता था? आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अख्तर ने जब इससे पूछा कि वो अस्पताल में क्यों रहना चाहते हैं, घर क्यों नहीं जाना चाहता, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। जवाब बोला, वहां अकेला रहूंगा, अब्बा दुकान पर जाता है, माँ हमसाई के यहाँ जाकर कपड़े सीती है, मैं वहां किससे खेला करूंगा, किससे बातें किया करूंगा। अख्तर ने बड़े प्यार से कहा, तुम अच्छे हो जाओगे मंजूर मियाँ, चंद दिन की बात है, फिर तुम बाहर अपने दोस्तों से खेला करना, स्कूल जाया करना। ये अफसाने का वो हिस्सा है जहां से मालूम होता है कि कोई मंजूर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये कलमात मंजूर कहता तो बड़ा असर होता, ये कलमात अख्तर कहते तो असर नहीं होता, किसी और का असर नहीं होता। ये पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। नहीं नहीं, ये देखें असर नहीं हुआ। मंजूर ने कबल से अपना सदा तमतमाने वाला लाल चेहरा, चमकदार चेहरा ढांप लिया, छुपा लिया, शुरू कर दिया। अख्तर को बहुत दुख हुआ। देर तक वो इसे चमकारता पिचकारता रहा, प्यार करता रहा, दिलासा देता रहा। आखिर इसकी आवाज़ गले में रिंध गई, दिल भर आया, आवाज़ भर आई और धीमी हो गई और इसने करवट बदल ली मंजूर ने करवट बदल ली। शाम को हाउस सर्जन बड़े डॉक्टर ने अख्तर को बताया कि बड़े डॉक्टर साहब ने अख्तर के रिलीज का सेहतमंद होने पर अस्पताल से रुखसत होना का ऑर्डर दे दिया है, वो सुबह जा सकता है। मंजूर ने सुना तो बहुत खुश हुआ। पराई खुशी में इतनी खुशी, ऐसे लोग भी होते हैं। इसने इतनी बातें की, मंजूर ने इतनी बातें की कि थक गया। हर नर्स को, हर स्टूडेंट को, हर जिम्मेदार को इसने बताया कि भाईजान अख्तर जा रहे हैं। रात को भी वो अख्तर से देर तक खुशी से भरपूर नन्ही नन्ही मासूम बातें करता रहा। आखिर सो गया। अख्तर जागता रहा और सोचता रहा कि मंजूर कब तक ठीक होगा। क्या दुनिया में कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं जो इस प्यारे से बच्चे को तंदुरुस्त कर दे? इसने इसकी सेहत के लिए सच्चे दिल से इखलास के साथ दुआएं मांगी, मगर इसे यकीन था कि ये कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि इसका दिल मंजूर का जैसा पाक दिल कैसे हो सकता था। वो तो मंजूर था जिसकी दुआ कबूल होती थी। मंजूर और इसकी जुदाई के बारे में क्योंकि अख्तर घर जा रहा था, सोचते हुए इसे बहुत दुख होता था। अख्तर को यकीन नहीं आता था कि सुबह इसको वो छोड़कर चला जाएगा और अपनी नई जिंदगी तामीर करेगा। 32 साल पहले वाली जिंदगी, मंजूर से मुलाकात से पहले वाली जिंदगी और थी। अब एक नई जिंदगी तामीर करने में मसरूफ होकर इसे अपने दिलो दिमाग से महव कर देगा, दूर कर देगा, भूल जाएगा। क्या ही अच्छा होता कि वो मंजूर की अस्सलाम वालेकुम सुनने से पहले ही मर जाता। ये नई जिंदगी यानी सेहत और खुशी जो इसकी अता करदा थी, मंजूर ने दी थी, वो किस मुंह से उठाकर किस तरह अस्पताल से बाहर ले जाएगा? इसे बड़ी शर्म आ रही थी। सोचते सोचते अख्तर सो गया। सुबह देर से उठा। नर्सें वार्ड में इधर उधर तेजी से चल फिर रही थी। करवट बदलकर इसने मंजूर की चारपाई की तरफ देखा। इस पर इसकी बजाय एक बूढ़ा, ज्यादा उम्र का, हड्डियों का ढांचा, कमजोर सा आदमी लेटा हुआ था। एक लहजे के लिए, थोड़ी देर के लिए अख्तर पर सन्नाटा तारी हो गया, खामोशी चुप तारी हो गई। एक नर्स पास से गुजर रही थी। इसने इससे करीब करीब चिल्लाकर, चीख कर पूछा, मंजूर कहाँ है? नर्स रुकी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया, बेचारा सुबह 5:30 बजे मर गया।
ये सुनकर अख्तर को इस कदर सदमा पहुंचा, दुख पहुंचा कि इसका दिल बैठने लगा, अफसुर्दा हो गया, हौसला हार बैठा। इसने समझा कि ये आखिरी दौरा है, शायद दिल का एक और आखिरी दौरा है, शायद वो मरने जा रहा है। मगर इसका ख्याल गलत साबित हुआ। वो ठीक ठाक था क्योंकि इसे मंजूर ने हौसला और उम्मीद दिलाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही उसे अस्पताल से रुखसत होना पड़ा। मंटू के बेहतरीन अफसाने माखज़ है जिससे ये अफसाना इंतखाब किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस अफसुर्दा अलमिया के साथ, खात्मे के साथ हम आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपने मानी नोट कर लिए होंगे। कल नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।